हेलो एवरीवन। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है बहुत लोगों की स्पेशल, इनफैक्ट बच्चों की बहुत ही फेवरेट वाइट सॉस पास्ता, या फिर आप कह सकते हैं पास्ता इन वाइट सॉस। तो ये देखिए हमारा पास्ता देखने में कितना रिच क्रीमी टेक्सचर आ रहा है पास्ता का, और बहुत ही चीज़ी वाइट सॉस पास्ता हम आज बनाने वाले हैं। ये देखिए कितना यम लग रहा है हमारा वाइट सॉस पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको बॉईल करना है अपना पास्ता। तो यहाँ हमने कढ़ाई लिया है, और यहाँ पर हम जो पास्ता यूज़ कर रहे हैं वो है पेने पास्ता। आप जो है कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। आपको जो पास्ता लेना है, सपोज़ आपने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम पास्ता, तो उसके हिसाब से आप 4 से 5 कप अपना पानी डालेंगे और पास्ता को मीडियम आंच पर बॉईल होने के लिए चढ़ा देंगे। तब तक क्या करते हैं, हम अपनी वेजीज़ कट कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 2 प्याज और 1 शिमला मिर्च। आप चाहें तो कॉर्न का उपयोग भी कर सकते हैं। कॉर्न जो होता है वो पास्ता में बहुत ही अच्छा फ्लेवर प्रोवाइड करता है, और कॉर्न से हमारे पास्ता का जो कलर है, जो टेक्सचर है, वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है कॉर्न। मेरे पास नहीं था तो मैंने कॉर्न यूज़ नहीं किया है, बट आप चाहें तो कॉर्न यूज़ कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, रेडीमेड कॉर्नस आते हैं, उसको बस आपको 5 मिनट तक बॉईल करना है धीमी आंच पर। आपके कॉर्नस रेडी हो जाएंगे। हमने तो ऐसे ही डिसाइड किया चलो आज वाइट सॉस पास्ता बना दें, तो फॉर्चुनेटली शिमला मिर्च तो था हमारे पास, इसलिए हमने शिमला मिर्च का उपयोग किया है। तो जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम अपना सॉस रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉस को रेडी करने से पहले हम वेजीज़ अपने ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने डाल लिया है कढ़ाई, धीमी आंच पर लगभग 1 चम्मच बटर डाला है मैंने। और बटर जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, तो मैंने यहाँ पे 2 मिर्च लिए थे। मिर्च को बारीक काट के हमने सबसे पहले मिर्च डालना है, और मिर्च जब हमारे हो जाए तो हमने 2 प्याज जो यहाँ पे बारीक काटे हैं, हमको 2 प्याज डाल देना है। सबका अपना पास्ता बनाने का सबका अपना अलग स्टाइल होता है, बट ये स्टाइल थोड़ा सा इजी है, कन्वीनियंट है, तो इस चक्कर से मैंने ये स्टाइल आपको सामने ले आई हूँ। तो मीडियम आंच रखेंगे हम अपने यहाँ पे। आज जब प्याज हमारा जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो रहा था, तब तक कि हम इसको अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे हमने शिमला मिर्च जो लिया था उसको भी हमने बारीक काट लिया है। आपके पास बेल पेपर्स हैं, बेल पेपर्स भी आपको ऐसे ही बारीक काटना है। और शिमला मिर्च के साथ जब हम शिमला मिर्च आगे डालेंगे, तो आपको इसमें बेल पेपर्स आगे डाल देने हैं शिमला मिर्च के साथ ही। तो प्याज जब तक हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, हमारा जो पास्ता है, पास्ता को स्ट्रेन कर लेंगे और पानी इसमें से अलग कर देंगे और पास्ता को अलग रख देंगे। इस स्टेज पर हमने शिमला मिर्च डाल दिया है। शिमला मिर्च के साथ अगर आपके पास बेल पेपर्स है, अगर आपने कॉर्न्स डालने हैं, ब्रोकली डालनी है, कोई भी आपको वेजीज डालना है, तो स्टेज पर आपको शिमला मिर्च के साथ डाल देना है, क्योंकि प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। धीमी से मीडियम आंच पर अच्छे से अपना चलाइए। और ये देखिए यहाँ हमारा पेने पास्ता, हम थोड़ा थोड़ा करके अपना पेने पास्ता डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। एक साथ डाल देंगे तो आपको चलाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना पास्ता डालिए और इसको चलाते रहिए। वाइट सॉस पास्ता घर पर बनाया जाए, इतना ऑसम, इतना यम और इतना रिच क्रीमी चीज़ी लुक आता है पास्ता का, और साथ के साथ खाने में उतना ही ऑसम लगता है। जो इसका सॉस बनेगा ना, रिच इन टेक्सचर, रिच इन क्रीम, रिच इन चीज़, एवरीथिंग, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। अब बनाने में इतना इजी स्टेप है वाइट सॉस पास्ता बनाना, लगता डिफ़िकल्ट है, इसीलिए लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो जाते हैं। मेरी बहन का तो ये फेवरेट डिश है वाइट सॉस पास्ता। तो उसने और कुछ खाना हो ना खाना हो, कहीं भी हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वाइट सॉस पास्ता उसका पहला प्रेफरेंस रहता है। ऑल्सो मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया, मेरे व्यूअर ने बोला था वाइट सॉस पास्ता बनाने को, तो मैं आज आपके लिए वाइट सॉस पास्ता लाई हूँ। यहाँ पर हमने सारे पास्ता डाल दिया है, उसको हम अच्छे से चला लेंगे। आँच यहाँ पर हम धीमी रखेंगे, तेज़ आँच रखेंगे, मीडियम आँच रखेंगे तो आपको जलने का खतरा रहेगा, इसलिए हमको अपनी आँच यहाँ पे धीमी रखनी है।
तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा पास्ता रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे इसका वाइट सॉस, यानी इसका बेस, यानी जिसकी वजह से ये जाना जाता है। या हमने लिया है लगभग 1.5 टेबलस्पून बटर। बटर से हमारे वाइट सॉस पास्ता का बहुत ही अच्छा लुक आता है, और बटर के बिना वाइट सॉस पास्ता हमारा अधूरा है। तो जैसे हमने यहाँ पे 1.5 से 2 टेबलस्पून बटर लिया है, वैसे ही हम 1.5 से 2 टेबलस्पून जो है मैदा लेंगे और अपने बटर के साथ इसको इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। और जैसे ही मैदा जो है बटर में जाएगा, इसका एक अलग सौंधापन, एक अलग खुशबू जो है वो आना स्टार्ट करेगा। और आँच अपनी धीमी रख के अच्छे से मैदे को चलाएं। लगभग 2 मिनट तक हमको अपने मैदे को चलाना है। इस स्टेज पर हम डाल देंगे लगभग 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है, खड़े हैं, तो उनको आपको बारीक काट के डाल देना है। तो इसमें आप आँच धीमे रखिए, तब तक हमारा मैदा अच्छे से पकाइए। पहले 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर हमें मैदा पकाना है। एक्चुअली बोला जाता है कि जो ओरिजिनली जो पास्ता बना था, वैसे तो इसमें कोई फैक्ट नहीं है, बट बहुत लोग को लगता है कि पास्ता जो है चाइनीज़ डिश है, क्योंकि नूडल्स जो है, चाइनीज़ नूडल्स भी है, वो एक वन फॉर्म ऑफ पास्ता ही होता है जिसको स्पगेटी बोलते हैं। तो एक तरह का वही होता है, डिश होता है। तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट ये फैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि यूरोपियन और इटालियन ट्रैवलर्स जब चाइना गए थे, वहाँ उन्होंने जब नूडल्स को देखा था तो उनको ये आइडिया पसंद आया था। वहाँ जाकर इटली जाकर उन्होंने सबसे पहला जो पास्ता बनाया था वो था स्पेगेटी। तो इसलिए वहाँ से ईजाद हुआ पास्ता का। बट इटालियंस को अच्छा नहीं लगता है अगर उनको बोला जाता है, जैसे आप अगर कुछ बना रहे हो, आपको बोला जाए कि नहीं, ये आपकी बनाई हुई चीज़ नहीं, किसी और की बनाई हुई चीज़ है, तो डेफिनेटली बुरा तो लगेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना दूध है, लगभग 3 ग्लास दूध हमको यहाँ डालना है। मिलीलीटर या लीटर से बात करें तो लगभग 300 ml दूध जो है हमको इसमें डालना है। अब दूध आप धीरे धीरे डाल के धीरे धीरे चलाइएगा। रीज़न ये है कि मैदा और अदरक लहसुन का पेस्ट जो आपने डाला है, अगर एक साथ दूध डाल देंगे ना तो वो फटने के आसार रहते हैं, प्लस लम्स पड़ने के आसार रहते हैं। इसीलिए धीरे धीरे दूध डाल के धीरे धीरे हमें चलाना है। और आप ये देखिए कितना एक रिच टेक्सचर आ रहा है, और क्योंकि हमने बटर भी भरपूर डाला था और दूध भी हमने उसी की क्वांटिटी में डाला है, तो बहुत ही रिच क्रीमी फ्लेवर आपको वैसे ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से 4 चम्मच हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच ऑरिगेनो, बिकॉज़ क्या होता है कि ऑरिगेनो एंड रेड चिली फ्लेक्स जिस भी डिश में जाते हैं, वो डिश जो है बहुत ही मज़ेदार तो बनती है, और उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, खाने का जो टेस्ट होता है, उसको बहुत ही चेंज कर देती है। तो यहाँ पर हमने ये डाला है। साथ के साथ हमने यहाँ पे लिया है 3 चीज़ के स्लाइस, क्योंकि हमें चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 स्लाइस लिए हैं चीज़ के। उसको हम एक एक करके खोल के डालेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो पास्ता है उसको एक रिच चीज़ी फ्लेवर भी, एक टेक्सचर भी मिलने वाला है। तो आपको अगर चीज़ी वाइट सॉस पास्ता नहीं चाहिए, तो आप ये चीज़ वाला जो पार्ट है वो स्किप कर सकते हैं। बट कभी कभी तो हम बनाते हैं यार, हमेशा तो बनाते नहीं, कभी कभी बनाते हैं, तो क्यों ना फुल फ्लेश्ड तरह से बनाया जाए, जैसे हमें चाहिए होता है, या जैसे रेस्टोरेंट्स में आता है। तो रेस्टोरेंट में इतनी छोटी से छोटी डिश के लिए भी मिनिमम 200-250 से स्टार्ट होता है, और वही चीज़ अगर मैं आपको घर पे दिखा रही हूँ, क्वांटिटी दिखा रही हूँ इसका, तो ऐसे 10 प्लेट्स निकल जाएंगे घर पे जब आप बनाएंगे तो। और साथ में घर का शुद्धता, घर की प्योरिटी, सब चीज़ आपको पता है कि ये घर में बनी हुई है, तो वो और मज़ेदार होगा। तो यहाँ पर हम अपना आँच जो है धीमा करके रख देंगे, और हमारा जो सॉस है उसको थोड़ा थोड़ा पकने देंगे। एक दूसरे के अंदर जो फ्लेवर्स गए हैं वो इन्हांस होने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हाफ़
टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही एक एडिशनल फ्लेवर प्रोवाइड करेगा आपके वाइट सॉस पास्ता को। तो ये देखिए कितना रिच टेक्सचर, कितना रिच फ्लेवर आ रहा है, और पास्ता जब इसमें जाएगा ये बहुत ही ऑसम लगेगा। हमारा जो है सॉस एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। हमारा सॉस एकदम रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो पास्ता मिक्स हमने बनाया था वेजीज़ के साथ, उसको हम डालना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा, एक साथ हमको नहीं डालना है, नहीं तो चलाने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं हम, तो चलाना कितना आसान हो रहा है। और आप साथ के साथ देख रहे हैं कि जो सॉस है वो धीरे धीरे कितना गाढ़ा होते जा रहा है, कितना क्रीमी होते जा रहा है, और चीज़ की वजह से अल्ट्रा क्रीमी चीज़ वाइट सॉस पास्ता ये बनता जा रहा है। और इसका लुक देखिए, मतलब कौन बोलेगा कि ये पास्ता जो है घर पर बना है। पास्ता आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो पास्ता आता है और नॉर्मल आ रहा है। अगर आपको पास्ता नहीं मैकरोनी से बनाना है, मैकरोनी जो आता है मैकरोनी से भी ये बना सकते हैं। पर ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। अगर आपको ये डिशेस पसंद आती हों या आपको मज़ा आ रहा हो ये देखने में और इसको बनाना ट्राई करें, तो आप प्लीज़ मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आपने इसको बनाया है या आपने ये खाया है इसको ऐसे, तो आपको कैसी लगी मेरी डिश। कमेंट सेक्शन में आप बताते रहेंगे ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं ये बनाती हूँ, तो आपकी ये जो कोशिश है, ये जो डिश है, ये बहुत मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर हमने इसको गार्निश कर दिया है थोड़ा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल के। तो ये देखिए ये हमारा वाइट सॉस पास्ता कितना ऑसम लग रहा है। और ये डिश अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो ये क्या कोई बोल पाएगा कि रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट सॉस पास्ता नहीं, ये घर पर वाइट सॉस पास्ता बना है बिना किसी एडिशनल फ्लेवर के, बिना किसी ऐड ऑन के, सिर्फ घर के मिनिमल आइटम से। ये देखिए ये डिश हमारी कितनी अच्छी लग रही है, कितना ऑसम लुक आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। मैं एक बार फ्लैश लाइट ऑफ करके भी दिखा देती हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए ये एक्चुअली ओरिजिनल लाइटिंग है। तो आप इसमें चाहें तो जालपीनो भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, ब्रोकली डालिए, एंजॉय।